प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम टू संडे स्कूल होसना मसीह कलीसिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्सेस जो संडे स्कूल होसना मसीह कलीसिया की क्लास 4 के स्टूडेंट्स को एग्जाम में आएंगी। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय 10 वचन। जवान सिंहों को तो गति होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति ना होगी। भजन संहिता 116 की 15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। भजन संहिता 119 अध्याय 164 वचन। तेरे धर्ममयी नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 वचन। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगी। नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 11 अध्याय 14 वचन। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। नीति वचन 14 अध्याय 23 वचन। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल गति होती है। नीति वचन 15 अध्याय पहला वचन। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। नीति वचन 18 अध्याय 15 वचन। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। नीति वचन 19 अध्याय दूसरा वचन। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। नीति वचन 22 अध्याय छठा वचन। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 वचन। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 7 अध्याय पहला वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती 7 अध्याय 7 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1 अध्याय 17 वचन। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 15 अध्याय 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 17 अध्याय 9 वचन। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 26 वचन। और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया
और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 वचन। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। गलातियों 3 अध्याय 27 और 28 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इफिसियों 6 अध्याय 1 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। कुलसियों 1 अध्याय 28 वचन। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। इफिसियों 4 अध्याय 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 वचन। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। सबोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेके 8 वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम करने का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। सबोपदेशक 7 अध्याय 1 वचन। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। सबोपदेशक 12 अध्याय 1 वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाग लताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यकरिया 4 अध्याय 6 और 7 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा,
यरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? यरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिलिप्पियों 4 अध्याय 4 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो।